और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी अभी से शुरू। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। यात्रा प्रबंधन की तैयारी को लेकर दिए निर्देश। चार धामों की धारण क्षमता बढ़ाने पर दिया गया जोर। 30 जनवरी तक यात्रा प्राधिकरण गठन के निर्देश। पौराणिक ऐतिहासिक स्थलों का जाए विकास। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बैठक भी की है और चार धामों में ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री पहुंच सके, इसके लिए व्यापक स्तर पर चर्चा करने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही कार्य करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। तो आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के भी निर्देश दे दिए हैं। यात्रा प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा और चारों धामों में धारण क्षमता को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से यात्रा प्राधिकरण बनाया जाएगा और आने वाले समय में यात्री बड़ी संख्या में चार धामों में पहुंच सके, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए विशाल, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को लेकर के उनकी जो है धारण क्षमता को बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जो है, क्योंकि यात्री आते हैं, उन यात्रियों के बद्रीनाथ की बात हो, चाहे केदारनाथ की बात हो, चाहे गंगोत्री और यमुनोत्री बात हो, इन चार धामों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनकी धारण क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो वहाँ धारण क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने जो है वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, चाहे होटल की व्यवस्थाएं हो, तमाम जितनी पार्किंग से लेकर के तमाम जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनको बेहतर किया जाए ताकि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई चार धाम यात्रा के दौरान ना हो। इसको लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, वहीं यात्रा प्राधिकरण को बनाए जाने के लिए 30 तारीख तक के निर्देश दिए हैं और 15 जनवरी तक ये भी कहा गया है कि जो वहाँ पुरोहित हैं, जो हितधारक हैं, उनसे जो है बातचीत की जाए कि यात्रा में क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह की समस्याएं हैं उसको लेकर के जिस तरह से रोहतक से अधिकारी आए, उन्होंने जो है उसको लेकर के रिपोर्ट दिखाई और वो रिपोर्ट दिखाने के बाद जब मुख्यमंत्री ने इस पर जो है स्पष्टीकरण मांगा, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आने वाले कल में जब यात्रा होगी तो यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई आने वाले यात्रियों को ना हो, इसको बेहतर किया जाए। और जो वहाँ पर धारक हैं और जो पुरोहित हैं, उनसे भी जरूरी सुझाव मांगे जाए, उनके साथ बैठक की जाए। उसे बैठक करने के बाद वहाँ पर क्या और बेहतर हम इसमें कर सकते हैं उसको लेकर किया जाए। जी। तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि एक तरफ तो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं चारों धामों के दर्शन के लिए, अब ऐसे में व्यवस्थाएं कई बार डगमगाती हुई भी नजर आती हैं, तो क्या उसको लेकर पहले से ही एक्टिव हो गई है राज्य सरकार? हाँ देखिए, बिल्कुल चार धाम यात्रा के दौरान कई कठिनाइयाँ आती हैं, उसकी रिपोर्ट जो है सीएम को भी मिलती रहती है। और जिस तरह से इस बार रिपोर्ट मिली थी कि कोई किस तरह की वहाँ पर परेशानी आई, उस रिपोर्ट पर काम करते हुए अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी है कि आने वाले कल में जब चार धाम यात्रा शुरू की जाएगी तो ऐसे में आने वाले यात्रियों को किसी परेशानी ना हो। देखिए मुख्यतः रूप से देखा जाए तो चाहे होटल की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, कई बार जाम की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसको देखते हुए जो है उन्होंने कहा कि वहाँ की धारण क्षमता को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ पार्किंग पर ध्यान दिया जाए कि आने वाले यात्री को किसी प्रकार की पार्किंग के नजर समस्या ना हो और पार्किंग की वजह से कहीं जाम ना लगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पार्किंग व्यवस्था ना होने के कारण सड़क के किनारे जो है वाहन खड़े हो जाते हैं और उनकी वजह से आने जाने वाले जो अन्य यात्री होते हैं उन्हें काफी कठिनाई होती है और काफी लंबा जाम लगता है। तो कुछ यात्रियों को निराश होकर भी वापस लौटना पड़ता है। तो ऐसे में समस्या ना आए और यात्रियों को अच्छी यात्रा की जा सके और चार धाम यात्रा के दौरान जो है कोई समस्या ना आए। क्योंकि देखिए इससे जो है चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो राज्य की जो है इससे शाख जुड़ी हुई है और ये इसको लेकर के जो है हर बार जो है सरकार जो है बेहतर व्यवस्था करती है और इस बार भी सरकार ये चाहती है कि और बेहतर व्यवस्था की जाए ताकि यात्रियों को जो है किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, चाहे होटल हो, पेयजल की व्यवस्था हो। क्योंकि पेयजल की व्यवस्था की भी सुना जाता है कि पेयजल की व्यवस्था में भी काफी दिक्कतें आती है। तो इस बार कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद इसकी उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे हैं। और जो निर्देशक धीरज वर्मा आए थे वहां से रोहतक से, उन्होंने जिस तरह से रिपोर्टिंग की है और जो उनको रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके आधार पर जो है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए हैं कि बेहतर किया जाए। और साथ ही साथ पंजीकरण को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पंजीकरण व्यवस्था को बेहतर किया जाए ताकि जो है पहले से ही सभी तैयारियां पूर्ण रहे। जी। योगेश, अक्सर ये देखा जाता है कि विपक्ष लगातार इस पर सवाल भी खड़े करता है कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं होती हैं, तो क्या इस बार जिस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं तो विपक्ष को भी कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा?
हाँ, देखिए बिल्कुल सरकार यही चाहती है कि जिस तरह से हर बार जो है विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलने का, मुँह खोलने का मौका मिलता है, तो वो ना मिले और इस बार जो है चार धाम यात्रा में कोई ऐसी चूक ना रहे, ऐसी कोई व्यवस्था ना रहे जिसमें जो है उँगली उठाने का सवाल जो है विपक्ष को मिले और इसी के चलते जो है सरकार जो है सभी तैयारियाँ अभी से शुरू कर रही है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और जो 30 तारीख तक यात्रा प्राधिकरण बनाने का निर्देश दिए गए हैं, उस पर भी फिर एक बार बैठक हो सकती है और उस बैठक में जो है फिर एक बार रिपोर्ट मांगी जा सकती है कि आखिरकार कहाँ तक हम जो है यात्रा को सुगम पहुंचाने के लिए और क्या कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया जा चुका है। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।